कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और एसएससी एमटीएस का ये 5वां क्लास है, ठीक है। यदि आपने इसके पहले वाले प्रेस्टिक सेट को नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को जीके के 25 ठो प्रश्नों को कराया जा रहा है, ठीक है। जीके के कितने प्रश्नों को कराया जाएगा? 25 ठो। उसके बाद से रीजनिंग के जो है आपके इस वीडियो में केवल 5 ठो प्रश्नों को लिया गया है, ठीक है। जो कि आगामी परीक्षा में 100% है कि ये पांचों प्रश्न आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है। और जीके के जितने भी प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे भी गए हैं एग्जाम में, और बहुत सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार पूछने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पूरा वीडियो कौन तक देखना है। और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि आपने भी फॉर्म भरा है एसएससी एमटीएस का, तो ठीक है। चलिएगा, पहले रीजनिंग के 5 ठो प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद से आएंगे आपके जीके के प्रश्नों पर, जो कि 25 ठो होगा, ठीक है। आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे 25 प्रश्नों को उत्तर देना है, ठीक है। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि यहाँ पे जो लिखा गया है इसको जो है हम लोग किस तरह से 36 लाएंगे, ठीक है। 24 63 को 36 लाना है। उसके बाद से 5552 को जो है 30 लाना है। उसके बाद से इसका वैल्यू जो है हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे 2463 को किस प्रकार 36 लाएंगे, ठीक है। तो 36 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे ये होने वाला नहीं है, नहीं 36 का क्यू करेंगे तो 24,463 होने वाला है, ठीक है। मतलब इसमें हुआ क्या है, ये थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा। अगर हम क्या करते हैं कि शुरू के जो वर्ड दिए गए हैं, शुरू में जो वर्ड लिखा गया है क्या है, 2 4 जोड़ लेते हैं, 6 6 और 6 12 हो गया। और 12 में 3 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, लेकिन 36 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 के बाद से हम इसमें लास्ट वाले में गुणा करते हैं। तो देखिएगा ये हो गया 12, और 12 में जब 3 से गुणा करेंगे तो 12 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या करना है, शुरू के 3 वर्ड को लिख लेना है और जोड़ लेना है, उसके बाद से गुणा कर देंगे। यहाँ पे वही काम करेंगे, लिखा है 5 फिर 5 फिर 5, ठीक है। इन तीनों को जोड़ेंगे और इसमें गुणा करेंगे किससे, तो आपके 2 से, ठीक है। तो 5 5 15 हो गया। 15 में जब 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है आपका 30, और 30 भी आपके यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यानी लॉजिक जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से कि इस प्रश्न में ये जो है प्रश्न को क्या किया गया है, ठीक है। तो वही लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे लगाना है, जो लिखा गया है कितना, 6732 लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि ये लास्ट वाला वर्ड को हम लोगों को गुणा कर देना है और इनको जो है तीनों को जोड़ देना है, ठीक है। जब जोड़ेंगे इन तीनों को तो 7 6 13 13 3 16 हो गया। और 16 में जब हम 2 से गुणा करते हैं तो 16 दूना का आपका होता है 32। और 32 यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर बताया है तो आपने 100% सही बताया है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। अच्छे तरीके से यहाँ से पढ़ के जाना है, हर एक जो है चैप्टर को पढ़ के जाना है अच्छे तरीके से। मैंने जो है आपके 5 सेट करा दिए, ठीक है। तो पाँचों सेटों को आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब तक यदि पाँचों सेट को नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा प्रश्न आ चुका है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि दी गई जो है श्रृंखला में लुप्त संख्या को जो है ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो यहाँ पे वाट दिया गया है इसको जो है आपको बताना है कि क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या वैल्यू होने वाला है, ठीक है। तो देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे तरीके से देखेंगे तो लिखा है 4, क्या लिखा है यहाँ पे 4 लिखा है। 4 के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अधिक जो है संख्या लिख दिया है 196। फिर यहाँ पे लिखा है 16, फिर यहाँ पे लिखा है 169, ठीक है। फिर यहाँ पे हमको मालूम नहीं, यहाँ पे 144, यहाँ पे लिखा है 64। लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है कि ये भी किसी संख्या का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर होता है, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। मतलब ये सारे कुछ किसी न किसी संख्या के स्क्वायर लिखा गया है। तो अगर आप इसको इस तरह से समझेंगे, अगर ये भी एक तरीका हो सकता है कि 4 और यहाँ पे लिखा है 16, ठीक है। मतलब क्या किया होगा, 4 से गुणा। फिर यहाँ से आगे जाएंगे, अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 16 चौका 64 हो जाएगा। फिर इसके आगे 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका वैल्यू इस तरह से नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्क्वायर वाला ही लॉजिक लगाते हैं। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, ठीक है। 8 किसका स्क्वायर होता है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। एक लाइन छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, 4 के बाद 2 के बाद 4, 4 के बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर। 6 के बाद यहाँ पे क्या हुआ होगा, 8 का स्क्वायर। तो देखिए 8 का स्क्वायर 64, और 6 का स्क्वायर यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, 36, और 4 का स्क्वायर यहाँ पे जो है 16 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है।
यहाँ पे इस तरह से जो है इस प्रश्न को बैठाया गया था। पहले 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर यहाँ पे अंत में दिया गया है। ठीक है, एक एक को छोड़कर। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ लिया होगा कि यहाँ पे जो इस प्रश्न का आपका राइट उत्तर जो बन रहा है वो जो है आपका क्या बन रहा है 36, और 36 जो है आपको राइट उत्तर बताना था। ठीक है, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को जो है ज्ञात करना है। ठीक है, जो लुप्त संख्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसी को आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो है क्या कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 40, 5 और जो है 43 को मिला के हम लोग 2 कैसे लाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लॉजिकली ही जो है यहाँ पे ही हमको बनाना है। ठीक है, उसके बाद से आपका यहाँ पे वही तरीका लगा देंगे। ठीक है, तो तरीका यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली आप देखिएगा तो यहाँ पे 2 बहुत ही कम है। ठीक है, तो अगर इसको सभी को जोड़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें से कुछ जोड़ेंगे और कुछ घटाना पड़ेगा तभी जाके 2 आएगा। ठीक है, मतलब जो है आप लोगों को यहाँ पे देखेंगे तो अगर जो है इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब 40 और 5 को जोड़ देते हैं। ठीक है, और उसमें से जो है 43 को हम घटा लेते हैं। ठीक है, कितने को, 43 को। ठीक है, तो 40 और 5 कितना हो गया 45, और 45 में से 43 को आप लोग घटाते हैं तो 2 मिलता है। ठीक है, यानी लॉजिक जो है आप लोगों को मिल गया कि यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 22 और 2 जोड़ दीजिए, उसमें से कितना घटा दीजिए 23, तो 22 2 होता है 24, और 24 में से 23 घटाते हैं तो आपका मिलता है 1, और 1 जो है आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, वही काम हम लोग करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 21 प्लस का 1 कर देंगे और उसमें से 20 को घटा लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 22, और 22 में से 20 घटता है आपका होता है 2, तो 2 जो है यहाँ पे आपको उत्तर सही बताना था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो पहला वाला में ही 2 दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तीसरा का। ठीक है, यदि आपने ऑप्शन नंबर ए बताया है तो आपने 100% सही बताया। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ लिया होगा। चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। ठीक है, सही वेन आरेख बताना है। पहले दिया है पुरुष, पिता और यहाँ पे एडवोकेट। ठीक है, मतलब वकील। ठीक है, तो इनका जो है आप लोगों को सही जो है वेन आरेख बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले होता क्या है, यहाँ पे लिखा है पिता। ठीक है, तो ये हो गए पिता, पिता यहाँ पे हो गए, और इसके अंतर सॉरी पुरुष हो गए, यहाँ पे आपके पुरुष हो गए, और पुरुष के अंदर पिता होते हैं। जितने भी पुरुष होंगे वो क्या होंगे, आपके पिता हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है पुरुष को ही यहाँ पे पुरुष में ही पिता आते हैं। ठीक है, जेंट्स जो है पुरुष होता पिता होते हैं। ठीक है, और जो है एडवोकेट, एडवोकेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे एडवोकेट मतलब हो गया आपके क्या, कुछ पुरुष जो है एडवोकेट होते हैं या कुछ पिता। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में जो है ये काटेगा। ठीक है, कौन, एडवोकेट। सभी पिता वकील नहीं होते या सभी पुरुष वकील नहीं होते। आप लोगों समझ सकते हैं कि इसका उत्तर जो है आपके ऑप्शन नंबर ए वाला में मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यदि आपने बताया है तो आपने इस प्रश्न का सही उत्तर बताया। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ से पढ़ के जाना है हर एक प्रेस्टिक सेट को। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न आपके पूछने वाला है। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमसे ज़रूर जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जो है आपके सामने यहाँ पे आगे देखिएगा, कह रहा है कि 27 जो है सितंबर को शनिवार है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वर्ष उसी वर्ष में जो है 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सितंबर कितने दिन का होता है, तो 30 दिन का होता है, तो 27 तारीख को शनिवार है तो इसमें कितना दिन बच गया, तो 30 दिन का होता है तो 3 दिन बच गया। ठीक है, उसके बाद से उसके जस्ट बाद आता है सितंबर के बाद अक्टूबर, तो अक्टूबर में कितना दिन हमको जाना है, तो 27 तारीख तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल दिन हमको कितना हो गया 30। अब 30 हो गया, 30 होने के बाद आप लोग समझिए कि अगर आज जो है आपका शनिवार है तो आज से 7 दिन बाद मतलब फिर 8वें दिन आपका शनिवार होगा, या अगर आज जो है संडे है तो फिर 7 दिन के बाद जो है आपका संडे ही पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को मालूम हुआ, इसलिए हम इसमें 7 से भाग देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 7 से जब भाग देंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा, इसमें शेष कितना बचेगा 2 बचने का मतलब हुआ कि 28 तारीख को आपका क्या होगा,
28 दिन बाद जो है 28वां दिन जो है आपका फिर आएगा शनिवार। शनिवार के बाद से 2 दिन और आपको आगे जाना पड़ेगा, तो और 2 दिन आगे जाएंगे तो शनिवार के बाद क्या होता है आपका पहला दिन हो जाएगा संडे और दूसरा दिन हो जाएगा मंडे। दूसरा दिन हमको जाना है तो मंडे जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। ठीक है, अब जो है चलेंगे यहाँ पे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और जो है यहाँ पे जो है गेस किया हुआ प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों को मैं बता दूं कि आपके जो है यहाँ पे इसके पहले वाले प्रेस्टिक सेट में हम लोगों ने 1 से लेके 25 तक के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यदि अब तक आपने उन प्रश्नों को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ से हम लोग करेंगे 26 से लेके 50 तक प्रश्नों को। ठीक है, हर एक सेट में हमने आपको 25 जो है रीजनिंग के प्रश्नों को दिया है, जो है जीके को प्रश्नों को दिया है। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को क्लास के बारे में बता दूं कि 6 PM पे एक क्लास चलता है और 6 AM पे जो है आप लोगों का एक क्लास चलता है, और यहाँ पे आपके एक दोपहर में 12 बजे क्लास रखा गया है। ठीक है, तो तीनों क्लास SSC MTS के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग यहाँ से ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, देखिए कह रहे प्रतिभा रे को किस जो है भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि प्रतिभा रे को जो है उड़ीसा भाषा में जो है उड़ीसी भाषा में यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। ठीक है, पेनिसिलिन का आविष्कार जो है किसने किया ये हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये आपके किए थे कौन, तो ये आपके किए थे कौन, ऑप्शन नंबर डी थियोडोर H माइकन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आपका हर एक प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 28 नंबर कह रहा है कि भारत में कौन सा दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, भारत में जो है दूसरा हमको बताना है कि सर्वोच्च जो है नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, तो ये होता है आपका पद्म विभूषण। ठीक है, पहला होता है आपके भारत रत्न। ठीक है, दूसरा होता है आपके पद्म विभूषण। आपको याद रखना है, पहला पूछेगा तो भारत रत्न बताना है। ठीक है, किसी भी जो है प्रश्न में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को रट जाइए, क्योंकि पेपर में जो है आपके बहुत ही कम दिन बचे हैं, लमसम 20-22 दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ से तैयारी कर लीजिए। अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या है। ठीक है, अष्टक अंक प्रणाली का जो है आधार क्या है ये आपको बताना है। तो ये आपके बताना है आपको अष्टक मते होता है 8। ठीक है, 8 इसका आधार होता है। अगला प्रश्न देखिए, कार्य निम्नलिखित में से किसे ऊष्मागतिकी का जो है प्रथम नियम भी कहते हैं। ठीक है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसको हम लोग कहते हैं ये हमको बताना है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये बोले जाते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है 31। भारत में किस नदी को जो है दिहांग का भी कहा जाता है। ठीक है, दिहांग भी हम लोग उसको कहते हैं। किस नदी को भारत में हम लोग दिहांग कहते हैं ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये वाला जो है आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रह्मपुत्र को हम लोग दिहांग नदी भी कहते हैं भारत में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि अमेरिका ने जापान जो है शहर हिरोशिमा पर, जापान में जो शहर है हिरोशिमा, उस पर कब जो है परमाणु बम जो है छोड़ा था। ठीक है, मतलब गिराया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था वो जो है आपको याद रखना है कि 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, और एक और गिराया था 9 अगस्त को। ठीक है, 9 अगस्त को भी गिराया था यहाँ पे हिरोशिमा में ही, नागासाकी में। ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वर्ष 1952 का महान धुंध वायु प्रदूषण की एक जो है गंभीर घटना है जिसने कहाँ पे जो है प्रभावित किया था। ठीक है, ये कहाँ पे 1952 में हुआ था प्रदूषण, वो कहाँ पे पूरा प्रभावित किया था, तो आप लोगों को याद रखना है ये पेरिस में जो है प्रभावित किया था प्रदूषण। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है एडोल्फ हिटलर ने
मतलब कब जो है आत्महत्या की, ठीक है। जो है एडॉल्फ हिटलर जो था वो कब अपना जो है आत्महत्या कर लिया था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये किया था आपके 1945 ईस्वी में, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कह रहा है कि पूर्व औपनिवेशिक, ठीक है, पूर्व औपनिवेशिक काल में भारत में जो है कैलिको के नाम से जाना जाता था। किसको कैलिको के नाम से हम लोग भारत में जानते थे? तो आप लोगों को बताना है कपास को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 35 का राइट उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है रक्त परिसंचरण की जो है आपको यहाँ पे बताना है कि किसके द्वारा खोज की गई थी, ठीक है। तो ये खोज जो है आप लोगों को याद रखनी है कि ये जो है आपके विलियम जो है हॉर्वे के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। कह रहा है एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक जो है अधिकार नहीं है, ठीक है। इसमें प्राकृतिक अधिकार कौन नहीं है, तो ये आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे क्या, मत देने का अधिकार, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से बताना है। एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन जो है लॉक के अनुसार कौन सा जो है एक प्राकृतिक जो है अधिकार नहीं है, तो ये जो है आप लोगों को 37 का राइट उत्तर बताना है। मत ये तो हो गया है, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे जो है 38 में आ जाइएगा। कह रहा है कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण है, ठीक है। यहाँ पे लोकसभा में कितने सीटें हैं, तो आप लोगों को बताना है 131, ठीक है। मतलब 131 सीटें जो है इनके लिए आरक्षण में बुक है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बड़ी शब्द किस खेल के साथ संबंधित है, ठीक है। बड़ी शब्द जो है किस खेल में हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है गोल्फ, ठीक है। गोल्फ खेल जो होता है उसमें हम लोग बड़ी जो है शब्द का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। कह रहा है ऑलराउंडर वुमन पुस्तक की लेखिका कौन है, ठीक है। ऑलराउंडर वुमन की जो है जो पुस्तक है उसकी लेखिका कौन है, तो आप लोगों को बताना है, ये है आपके ऑप्शन नंबर बी, कौन, तो जो है यहाँ पे तस्लीमा नसरीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एसआई न्यूटन है, किसका मतलब एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, ठीक है। तो न्यूटन जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा कि वजन और बल, इसका जो है एसआई मात्रक आपको न्यूटन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहे निम्नलिखित किस राज्य में जो है द्विसदीय विधानमंडल जो है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये तमिलनाडु में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि सूर्य का जो है प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में जो है पहुँचता है। सूर्य के जो प्रकाश है वो जो है आसमान से जो है मतलब सूर्य के प्रकाश जो है सूर्य से कितने देर पे धरती पे आता है, हमारे पास आता है, तो आप लोगों को बताना है कि लगभग 8 मिनट लग जाता है, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा एक जो है मैग्सेस जो है पुस्तक विजेता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये विजेता कौन नहीं है, तो यहाँ पे जो है सतीश पचौरी है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न कि सिकंदर ने हैदसपस के युद्ध में जो है किसको हराया था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस युद्ध में जो है पोरस को जो है उसने हराया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और यहाँ पे जो है आपको अगला प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि चीन भारत सीमा विवाद जो है भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था, जो वर्ष जो है कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी 1962 ईस्वी में, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को याद रखना है क्योंकि ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यह मौसम तब आता है जब सूर्य
जो है भूमध्य रेखा के ठीक जो है ऊपर आता है। कब जो है यह मौसम हो जाता है? जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। तो जब सूर्य जो है भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है तो आप लोगों को याद रखना है कि बसंत ऋतु आता है। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सूर्य के चमकीले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, जो सूर्य है वो जो चमकता है उसका उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो फोटोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर जो है पहला ही इस प्रश्न का राइट उत्तर था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि थायमीन की कमी से जो है हमको कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो थायमीन से जो है हम लोगों को बताना है कि बेरी बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं मलयालम जो है भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में जो है बोली जाती है? मलयालम जो भाषा है हम लोग ये किस जो है भाषा में बोलते हैं, किस राज्य में बोलते हैं भारत के? तो आप लोगों को याद रखना है कि मलयालम जो है केरल भाषा में बोला जाता है। केरला जो राज्य है वहाँ पे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आज जो है जीके के 25 तो फिर प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ठीक है, इसके पहले जो है यदि आपने 25 प्रश्न को नहीं देखा है तो जरूर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है यहाँ पे SSC MTS 2024, उसमें जो है जाकर आप लोग देख लीजिए, पूरा वीडियो आपका SSC MTS का मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हर एक वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए क्योंकि पेपर में जो है बहुत ही कम समय बचा है। अगर आप इस समय पढ़ लेते हैं तो सीधा जो है आपका माइंड में ढुकेगा और सीधा आप लोग पेपर में जाइएगा तो हर एक प्रश्न का उत्तर सही सही बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।